मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च 2020 से पूरा विश्व जब कोरोना की चपेट में आने लगा तो सामान्य जीवन व्यवस्था पूर्ण रूप से असंतुलित हो गई। पूरी वैश्विक व्यवस्था को महामारी ने झकझोर कर रख दिया। इस महामारी के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड के कारण अचानक स्कूलों के बंद हो जाने के कारण राजस्थान में स्कूली शिक्षा लेने वाले बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनके पास सीखने के लिए ज़रूरी अवसर या पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लाखों विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थायी तौर पर व्यवधान भर नहीं था, वरन अनेकों छात्रों के लिए इसका अंत हो गया। कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अभिभावक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे जो अपने बच्चों को घर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवा सके। यह भी उनकी शिक्षा में बाधा का एक कारण सिद्ध हुआ। हालांकि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को और बढ़ावा दिया। किसी भी राज्य के पास ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बुनियादी ढांचा या नीतियां नहीं थी, जिसके चलते सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा सरकार की पुनर्निर्माण योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, जिससे हर बच्चे को सुलभ शिक्षा मिल सके। अब समय आ गया है कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पूर्व की स्थिति बहाल करना नहीं, वरन व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लंबे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए नहीं खुले हैं। सरकार को चाहिए कि वह स्कूली शिक्षा के लिए ऐसी मजबूत नीति का निर्माण करे जिससे हम कोविड-19 महामारी की तरह भविष्य में आने वाले संकटों का भी डटकर सामना कर सकें और हमारे बच्चों को आने वाले सुनहरे भविष्य को संवारने में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आज की वर्तमान स्थिति में जब हम धीरे धीरे इस महामारी से उबर रहे हैं, सभी विद्यालय भी खुल रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रणाली व शिक्षकों को एक अलग नज़रिए व सामान्य शिक्षण से परे होकर सोचने व शिक्षण करने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण यदि हम ऐसे विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित विचार करें जो इस कोरोना महामारी के दौरान विद्यालयों से लगभग 2 वर्ष तक दूर रहा तथा विभिन्न व्यक्तिगत या राजकीय असफलताओं के कारण ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सका, उन छात्रों को क्रमोन्नति प्रक्रिया से 2 कक्षा उत्तीर्ण कर दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो इस नाते शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उसमें समय समय पर सुधार करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी में भी शामिल होता है। जुलाई 2017 से जून 2018 के आंकड़ों के आधार पर 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मध्य राज्यवार साक्षरता दर के बारे में सर्वेक्षण के अनुसार देश की साक्षरता दर 77.7% है। देश के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर जहां 73.5% है, वहीं शहरी इलाकों में यह दर 87.7% है। इस अध्ययन के अनुसार केरल की साक्षरता दर 96.2% के साथ पहले पायदान पर हैं, जबकि आंध्र प्रदेश 66.40% के साथ सबसे निचले स्थान पर है। महिला साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट बताती है कि देश में पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 70.30% ही है। केरल में 97.4% पुरुष और 95.2% महिलाएं साक्षर है, वहीं दिल्ली में 93.7% पुरुष और 82.4% महिलाएं साक्षर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महिला की साक्षरता दर बड़ा कारण है। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर पूरे देश में सबसे न्यूनतम स्थान पर है। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 80.8%, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 57.6% ही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आबादी का यह एक बड़ा हिस्सा आखिर कब और कैसे साक्षर हो पाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के पश्चात विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विद्यालयों तक
बच्चों को लाने के लिए की जाने वाली पहलों की वजह से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन 1/4 सरकारी विद्यालयों में आज भी बच्चों का नामांकन 60% से कम है। आज भी कई ऐसे ग्रामीण विद्यालय हैं जहां कमरे व डेस्क बेंच, टाट पट्टी जैसी मूल सुविधाएं भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बहुत से विद्यालयों में बच्चे बरामदे व पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हुए नजर आते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को शुद्ध पेयजल के लिए भी भटकना पड़ता है। शौचालय विद्यालयों में अवश्य बनाए गए हैं, लेकिन पानी की कमी से उनमें साफ सफाई रखना मुश्किल है। प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पोशाकें वितरण करने की घोषणा की गई थी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी 50% बच्चों के तो खाते भी नहीं खुले हैं। अधिकांश विद्यालय भवन छात्रों के बैठने की स्थिति में नहीं है। पानी टपकता है, ऊपर से गिट्टी सीमेंट कुछ न कुछ गिरती रहती है। अतः सरकारी स्तर पर सर्वे कराकर जरूरत वाले सभी विद्यालयों में भवनों की रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। रिपेयरिंग नहीं होने योग्य कक्षों एवं भवनों को गिराकर वहाँ पर नए भवन बनाने की ज़रूरत है। मैंने पिछले समय एक प्रश्न लगाया था, उसका उत्तर आया। मैंने पूछा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कितने विद्यालय क्रमोन्नत किए गए? उत्तर आया एक भी नहीं। अभी जरूर नई पंचायतें मेरी विधानसभा में बनी हैं, उसमें कुछ विद्यालय जरूर क्रमोन्नत होंगे। आपने लिखा था कृषि संकाय को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे, जबकि अभी तक 50% में भी नहीं खुले हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात लगभग कई वक्ताओं ने की। मेरे यहाँ पर भी एक विद्यालय खुला, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बोहिड़ा में, जहाँ पहले से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उसी विद्यालय में इस महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय को खोला गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये विद्यालय अलग से हो और बालिका विद्यालय भी चालू रहे, वहाँ सब लोगों की इच्छा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक राजकीय कॉलेज है बड़ी सादड़ी, वहाँ पर 3 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी कार्यरत नहीं है। तीनों को सरकार ने दूसरी जगह कहीं न कहीं प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं। आज की तारीख में उस कॉलेज में एक भी लेक्चरर नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि या तो उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाए या नए लेक्चरर वहाँ पर लगाए जाए। बड़ी साड़ी में SC, ST, OBC, SBC एवं EWS वर्ग के बैकलॉग को शीघ्र भरने की घोषणा की, पर अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसको शीघ्र भरा जाए। वेतन विसंगति एवं सामंत कमेटी की रिपोर्ट पिछले 3 वर्षों से सरकार के पास अध्ययन के लिए लंबित है। कमेटियों पर कमेटियां बनाई जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां निवारण नहीं हुआ है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वेतन विसंगति का निवारण शीघ्र किया जाए। और ये बात पूर्व वक्ताओं ने भी कही है, अध्यापकों से अध्यापन के अलावा जो भी कार्य कराए जाते हैं वो बंद होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक आप चुनाव का कार्य अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि चुनाव लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन कई काम तो ऐसे होते हैं जो उनको रोज़ करना पड़ता है। और कई विद्यालयों में एक दो अध्यापक कुल हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको दूसरे कामों से हटाया जाए। एक निवेदन ये है कि पंचायती राज संस्था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के मद से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वो विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, ये अनुमत नहीं है। तो इसको चालू किया जाए कि पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनको विकास काम करने की छूट दी जाए। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के समय से ही कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। बात करें 7 मिनट हुआ तो मेरी विधानसभा की कुछ मांगे हैं वो मैं रख देता हूं कि पंचायत समिति मुख्यालय डुंगला, धमोतर, बदेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का निवेदन करता हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निकुंभ में विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोहिड़ा में गणित व विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलवाड़ में गणित संकाय खोलने की मांग करता हूं। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलवाड़ एवं चिकाडा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नालवा, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय कल्याणपुरा, नया खेड़ा, भाटोंगा मिनाणा, आकोला खुर्द, बामनखेड़ी, भालोट, तेजपुरिया की ढाणी, मांझी का गुड़ा,
सोमावास, करौली, रदैखेड़ा, भूतखेड़ा, सातलियावास, नीमगांव, उठेल, देवरी, फाचर, भूरकिया कला, देवदा, मरावदिया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करावें। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाड़ सादड़ी, आंतरिया, झांझलवास, रावली मंगरी नंगावली, किशोर सिंह जी का खेड़ा, रोडजी का खेड़ा, बंजारों का खेड़ा, पालखेड़ी, जलखेड़ी, जालमपुरा, लक्ष्मीपुरा, खेरमंगरी, तालाब, चीरवा, मोगिया अम्बा, दावड़ी फला, बालिका बारावरदा, मालनखेड़ी, मगरदा, हालका खेड़ा, भीमलोद। राजकीय प्राथमिक विद्यालय संस्कृत दोवड़, बियाहुरी, रोजमंगरी, खेड़ी, लक्ष्मीपुरा, बागपुरा, फलाशिया, गुमानपुरा, बुरकिया खुर्द, लांबी चोटी, तलव, ऊँठेल खेड़ा, टपरिया खेड़ी, जंतोई, भागल, ओरवाड़िया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें और नए प्राथमिक विद्यालय नांगेड़ी, भिखाखेड़ा, बक्सीखेड़ा। और मेरे विधानसभा में 3 गांव निकुम, मंगलवाड़ और खोड़ीप, तीनों गांव की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा है। वहाँ पर कस्तूरबा, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोलने की कृपा करें। और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि प्रधान होने से विभिन्न विद्यार्थियों की कृषि के कोर्स में रुचि रहती है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु एनओसी प्रक्रिया सरकार ने जो बंद कर रखी है उसको चालू की जाए। और एक मेरी विधानसभा में 4 माननीय विधायक समाप्त करें माननीय सदस्य। जो स्वर्गीय हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि मंगलवाड़ के मूल निवासी श्री वर्दीचंद जी जैन, उमेदपुरा खरदेवला निवासी श्री उदयराम जी धाकड़ एवं जरखाना निवासी श्री शंकरलाल जी जाट, बांसी निवासी श्री ललित सिंह जी शक्तावत, ये चारों विधायक रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है इन चारों स्थानों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण इन माननीय विधायकों के नाम पर किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़, जय प्रतापगढ़।